हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। मैथ्स पीजीटी पीवाईक्यू की सीरीज में जो कि हम लोग 2021 का सारे क्वेश्चन को डिटेल में सोल्यूशन कवर कर रहे हैं विथ ट्रिक एंड टिप्स। ठीक है, तो आज हम लोग का लेक्चर 13 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ इनाइटियन अब्दुल सलीम। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे, इसमें जितने भी कंसेप्ट सिखाया जा रहा है वो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। जो भी कुछ आपको अच्छा लगे, कुछ कमी रह जाए लेक्चर में तो उसको सजेशन के तौर पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 39 में चले गए हैं। तो इफ ओमेगा डज नॉट इक्वल टू क्या है, 1 दिया है, इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या है ये? क्यूब रूट यूनिटी होता है ओमेगा। एंड 1 प्लस ओमेगा का होल पावर क्या दिया है, 7 दिया है, इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी ओमेगा है। तो देन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पता करना है, यानी कि ये दोनों से इक्वेट किया गया है। ए और बी का वैल्यू पता करना है और उसका क्या करना है, स्क्वायर करके सम करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन में दिया हुआ है। गिवन सबसे पहले आप एक अच्छे से गिवन लिखिए। तो ये ओमेगा जो है 1 के इक्वल नहीं, और हम लोग पहले से क्या जानते हैं कि ओमेगा की 1 के इक्वल है। एक और एक आता है फॉर्मूला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये तीन चीज हम लोगों को अच्छे से यूज करना है इस क्वेश्चन में। अब क्या दिया है, जो दिया है कि आपके पास जो दिया है 1 प्लस ओमेगा टू द पावर क्या है, होल द पावर क्या है, 7 है। ए प्लस बी ओमेगा है। एंड ए स्क्वायर प्लस आपको क्या निकालना है बेटा, बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। चलिए, तो अब कुछ नहीं करना है, यहां से इसको, इस एक्सप्रेशन को आरएचएस के एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छी बात है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 6। तो ए प्लस बी ओमेगा, यहां से बताओ, तो 1 प्लस ओमेगा इंटू, अब यहां से देखो 1 प्लस ओमेगा को यहां से क्या लिख सकते हो आप बताओ, माइनस का ओमेगा क्यों लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ओके, डन। ठीक है, तो अब यहां से माइनस का ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6 ए प्लस बी ओमेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टू द पावर 12। अच्छा, एक बात याद रखो, या तो एक डायरेक्ट कर सकते हो कि अगर ओमेगा का पावर 3 का मल्टीपल है यानी 3 से डिविजिबल है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, 1 से इंटू करोगे तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ए प्लस बी ओमेगा कंपेयर कर लो, तो ए का वैल्यू 1 आ जाएगा, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इनको स्क्वायरिंग करना है, 2 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये आसानी से क्वेश्चन करने वाला है, ठीक है ना, ये इजी क्वेश्चन है, ये इजी में काउंट होगा। ओके, थोड़ा सा क्या करना था, इक्वेट करने के लिए सोचना था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारे पास फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं करना था, बस ये एक्सप्रेशन याद रखोगे, इक्वेट करना है। अब इस तरह का कोई न्यू क्वेश्चन भी आया तो आप इस तरह से इक्वेट करके, ये 3 फार्मूला को यूज करके, ये मान लो 2 फार्मूला है, इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो, अब एक 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो, अब एक स्फीयर दिया है, वो पास कर रहा है ओरिजिन से, 0,0 से पास कर रहा है। मैकिंग इंटरसेप्ट का मतलब एक्स एक्सिस से को कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के जहाँ पे कट कर रहा है उसका लेंथ क्या है, 1 है। वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। और जेड एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। विथ दी 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसमें से कौन सा वो स्फीयर होगा, स्फीयर का बात कर रहा है, 3D का बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक स्फीयर बनाएंगे, डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं, रफ डायग्राम। ओके, इस रफ डायग्राम से आपको आइडिया लगेगा जब भी इक्वेशन का बात है सॉल्व करने का। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हम लोग क्या करते हैं,
ज्यादातर कोशिश करते हैं कि रफ डायग्राम बनाएं। अब यहाँ रफ डायग्राम में ये स्पेयर है बाबू, ये क्या है आपका स्पेयर हो गया। तो ये स्पेयर हो गया, तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन में बोला है कि ये स्पेयर ओरिजिन से पास कर रहा है, इसी के लिए इसको ओरिजिन से पास कराया गया। अब बताते हैं, ये ओरिजिन से पास कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक आपका लेंथ कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ आपका 1 है। फिर यहाँ से यहाँ तक, अब ये कैसे 1 हो जाएगा, तो इसको x एक्सिस कर दो, इसको y कर दो, इसको z कर दो। अब यहाँ से 1 है, आइए 3 हो जाएगा, आइए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्सप्रेशन ये लिखो, इस पॉइंट को बनाओगे तो क्या होगा 1 कोमा x एक्सिस पे अदर कोऑर्डिनेट क्या होता है, x के अलावा 0 होता है। ओके, फिर यहाँ पे b क्या हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 0 कोमा, अगर हम y एक्सिस पे लेंगे तो अब हमारे पास क्या होगा, y के अलावा बाकी टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो c के अलावा क्या हो जाएगा, c के मतलब c पॉइंट लिखेंगे तो x एक्सिस y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, बाकी हमारा z एक्सिस क्या हो जाएगा 5 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, 3 पॉइंट बना लिया। एक हमारे पास क्या ओरिजिन पास कर रहा है, तो ये एक पॉइंट ऑल्सो गिवन है। तो एक तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, जब भी लिखने जाओगे, ठीक है, तो गिवन को पूरा आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या होता है, आसानी होता है। तो ओरिजिन दिया हुआ है, ओरिजिन से पास कर रहा है, हमारे पास 3 पॉइंट आ गया 1 कोमा 0 कोमा 0, बी एक पॉइंट आ गया, तो बी क्या हो जाएगा 0 कोमा 3 कोमा 0, सी आ गया, तो सी क्या हो गया बेटा 0 कोमा 0 कोमा 5, ये हमारा पॉइंट बन गया। अब इक्वेशन ऑफ स्पेयर हम लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो अब ये क्या होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, तो यहां से क्या हो जाएगा 2p(x), 2 कोई p भी लेता है, कोई भी कुछ भी ले सकता है, ठीक है ना। तो तुम कुछ भी एक पैरामीटर ले लोगे 2q और 2rz, अब प्लस यहां से क्या हो जाएगा k हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो ये पहला, ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, जिसमें कंडीशन क्या होता है कि सारे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखोगे, तो ये इक्वेशन 1 मानो, बहुत बढ़िया, हम इक्वेशन इसको 1 मानते हैं। अब पासिंग कर रहा है ओरिजिन से, तो पास करा दो ओरिजिन से, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास कराओगे, डेट मीन्स क्या होगा एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ऑल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, k इक्वल टू 0। डेट मीन्स आज के बाद याद रखोगे कि कभी भी कोई भी ओरिजिन से पास करेगा तो कांस्टेंट टर्म ऑलवेज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म ये आ गया 0। ओके, अब इस कांस्टेंट टर्म को क्या करो इक्वेशन 1 में पुट करो, तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है ना, किसका k का वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, फाइनल इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2p(x) प्लस 2q(y) प्लस 2rz प्लस का प्लस तो 0 हो जाएगा, तो k को हटा दो। अब ये हमारा फाइनल है। अब ये जो रिक्वायर्ड हमारा स्फीयर का इक्वेशन है, इसी को पता करना है। तो अब यहाँ पे पैरामीटर क्या क्या दिया है बेटा, तो पैरामीटर आपको पता करना है, आपको p पता करना है, q पता करना है, r पता करना है। अब एक इक्वेशन है 3 पैरामीटर है, कौन कौन सा p q r, तो इस पैरामीटर को पता करने के लिए आपको 3 पॉइंट से पास कराना पड़ेगा, बिल्कुल। तो वो 3 पॉइंट भी दिया हुआ, तो पहला पॉइंट क्या करेंगे, a को पास कराते हैं, पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड। तो अब पुट कीजिए, अब a का वैल्यू क्या होगा 1 कोमा 0 कोमा 0 है, ठीक है। तो पुट कीजिए बेटा, आप होगा 1 हो गया, 0 हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा बेटा, बाकी सब तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, p का वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस का 1/2। कोई दिक्कत, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, स्मूथली समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, तो p हमारे पास पता चल गया,
इसको बोल देते हैं 4। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिमिलरली पुट द वैल्यू ऑफ b 0,3,0 इन इक्वेशन 3 में। तो अगेन क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ रख के देखो, यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, x तो 0 है, ये 3 है तो 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ओके 18 है, 6 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये 6 क्यू हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं। तो सर क्यू कितना आ जाएगा, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 9/6, डेट मीन्स क्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3/2। क्यू भी पता चल गया, क्यू पता चल गया। अब ये इक्वेशन 5। अब सिमिलरली अगेन सिमिलरली पुट क्या चीज, सी पुट कर दो 0,0,5 इन इक्वेशन 3। ओके पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया बेटा, आइए हो गया 25, आइए क्या हो गया 0 बेटा, 0 बेटा, आइए देखो 2 आर जेड था, तो जेड का वैल्यू तो 10, आइए क्या हो जाएगा आर इक्वल टू 0। ओके तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, तो माइनस का कितना आ जाएगा बेटा, 5/2, 5/2। ओके कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। सुनो तो अब यहां से क्या आ गया हमारे पास, नाउ अब फाइनली जो होगा, फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ किसका किसका, तो P निकाले, P फिर क्या निकाले, Q एंड R इन इक्वेशन 3 में। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखो इसी में ना पुट करना था बेटा, यहाँ PQR हो गया। तो अब पुट कर दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बीएससी की मैथ में भी, और ये काफी सेमेस्टर के पेपर में जहाँ स्पेयर होता है ये क्वेश्चन फेमस है, आता ही आता है। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 से कट करो, ये कट हो जाएगा तो माइनस का माइनस आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दे, बोलो तो डायरेक्ट लिख देते हैं, चलो ठीक है डायरेक्ट लिखिए सर। ठीक है तो माइनस का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, एक्स हो जाएगा, और माइनस का क्या होगा 3, ये 2 कट जाएगा, बताओ ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 -3, और ये देखना क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस का 5 जेड इक्वल टू 0। अब सुनो तुमको एक बात बताते हैं, ये इतना सॉल्व करके बताएं, ठीक है, इतना सॉल्व करके बताए ना। डायरेक्ट आज के बाद क्या याद रखोगे, डायरेक्ट आज के बाद याद रखोगे कि जब भी ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, जब भी ओरिजिन से पास करेगा तो जो ये कंडीशन जो होता है ना, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा एक्स इंटरसेप्ट लिखना, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट साइन करके, अपोजिट अपोजिट, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा एक्स, वाई इंटरसेप्ट वाई, जेड इंटरसेप्ट अपोजिट अपोजिट साइन करके, जेड इक्वल टू, और ओरिजिन से भी पास करना चाहिए। ओके देख लो वही आ रहा होगा, यहाँ जेड कर दो प्लस जेड स्क्वायर, ये ट्रिक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब पहले से पता है कि मान लो क्या हमारे पास, बताओ अब पहले से क्या हो जाएगा, चलिए बढ़िया है। तो पहले से हमारे पास इंटरसेप्ट कितना दिया है, देखो इंटरसेप्ट 1 2 3 5, यही तो अपोजिट साइन करके यहाँ है, सॉल्व हो गया। चलो इसी लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, इसका आंसर 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करना होमवर्क रहेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, टेक केयर,
बाय बाय। चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो जल्दी से, और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को क्या करो, शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।